अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफिक्स हाउस की तरफ से। दोस्तों आज न्यू लेसन है हमारा, तो आप देख रहे हैं टेक्स्ट वगैरह और बोतल वगैरह पड़ी हुई है। तो आज जो है हमने ऑयल का बोतल का डिज़ाइन करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इसमें जो है बोतल का जो साइज़ होता है वो आपने कस्टमर से रिक्वायर्ड करना है। कस्टमर क्योंकि जब भी कोई डिज़ाइन बनवाने आता है तो वो आपके पास सैंपल या उस चीज़ का इस तरह का जो चीज़ होती है वो लेके ज़रूर आता है। तो बोतल का आपने साइज़ लेना है फुल अप से। मिसाल देता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप साइज़ लेंगे और फिर उसका जो है कुछ हिस्सा आपने ऊपर से छोड़ देना है। मिसाल देता हूँ जैसे इतना, और सेम ही नीचे से छोड़ देना है। और जो सेंटर वाला रह जाएगा उसका जो है आपने इस तरह से करके ये कलर लगा देते हैं और ये आपने इस तरह से डिज़ाइन बना लेना है। तो बॉक्स हमारा ये है। हम इसको जो है यहाँ पे अभी कोई साइज़ वाइज नहीं देते, सिर्फ इसके ऊपर लगा के हम इसको यहाँ से बड़ा कर देते हैं। तो इक्वल ये बड़ा हो गया। अगर हम यहाँ पे इसको रख के छोटा करते हैं तो सेम जो है ये उसी हिसाब से छोटा हो जाएगा, चाहे यहाँ करेंगे चाहे यहाँ करेंगे, जिस तरह भी करेंगे। ठीक हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आपने ये कर लेना है। तो इसमें आज जो डिज़ाइन है काफ़ी सारी इंशाल्लाह ट्रिक होंगी। लोगो भी डिज़ाइन करना है, सिंपल सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चीज़ें उठा के कैसे हमने उसको क्रिएट करना है। तो ये जो है हम कलर लगा देते हैं। कलर उसको लगाते हैं येलो वाला। यहाँ से इसको काउंटर लगा लेते हैं, कंट्रोल के करके अनग्रुप करके इसको जो है ब्लैक कलर लगा देंगे और इस तरह ख़त्म कर देंगे। अब जो है हमने गोल्ड ऑयल जो है नाम से हमने लोगो सेट करना है। लोगो क्या उसका बस 19-20 की सेटिंग है, ज़्यादा इतना हैवी नहीं है लोगो। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से इस तरह से पहले बॉक्स लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से जो है शेप टूल सेलेक्ट करना है और कंट्रोल प्रेस करके आपने ये लाइन इस तरह से कर लेनी है। फिर कंट्रोल आप प्रेस करेंगे और ये इस तरह से कर देना है। तो ये आपका इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। आप फिर क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू करेंगे और F10 लेंगे। F10 लेने के बाद ये पॉइंट आप डिलीट कर देंगे और ये पॉइंट भी डिलीट कर देंगे। तो ये आपका इस शेप में जो है डिज़ाइन हो जाएगा। उसके बाद आपने थोड़ी सी इसकी सेटिंग करनी है। यहाँ से गुलाई थोड़ी सी कम करेंगे। उसके बाद यहाँ से गुलाई का हल्का सा आप सेटअप करेंगे ये इस तरह से। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि इसका कलर आप लगाएंगे, ये जो हमने लगाया है वही कलर। उसके बाद हमने लगाना है सेम काउंटर इसके अंदर। ये इस तरह से हम काउंटर लगाएंगे और कंट्रोल के करके अनग्रुप कर देंगे। और इसको जो है हमने सेलेक्ट करके हल्का सा रोटेट कर देना है और रोटेट करके हमने यहाँ से हल्का सा बाहर निकाल देना है, ऊपर से भी और नीचे से भी। जैसे ये देखें तो ये जगह तो जो हमारी है ये यहाँ से पूरी फिलअप हो गई है। तो इस जगह का जो सीन है वो आपने क्या करना है, जूम इन करके और ये आपने इस तरह से सेट कर लेना है। सिर्फ ये जो इसकी नुक्कर है या कॉर्नर जिसे कहते हैं, और ये यहाँ पे आपने कंट्रोल करके यहाँ पे मिला देनी है। अब क्या करेंगे, आप इसको जो दरमियान वाला कलर है हम उसको ग्रीन लगाएंगे और ग्रीन लगाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और 60% हम इसमें ब्लैक ऐड कर देंगे। फिर आपने जी प्रेस करना है और जी प्रेस करने के बाद यहाँ से ग्लो वाला सर्च करेंगे और सेंटर में जो हम है ये लाइट लगाएंगे। तो इस तरह से जो है हमारा ये इस पे लोगो बनेगा। तो लोगो के बाद जो है हमने क्या करना है कि इसमें हमने ये लिख देना है गोल्ड ऑयल। कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप कर लेंगे और इन दो जो टेक्स्ट है हम ये जो है बड़ा केस कर लेते हैं यहाँ से चेंज केस पे। और अब जो है हमने यहाँ से फाउंड सेलेक्ट करना है। गोल्ड ठीक तो है, वैसे चलेंगे और भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है फाउंड हम इसमें लगा देते हैं। इसको बड़ा करके सी करेंगे, सेंटर में आ जाएगा और कलर हम इसका यही लगा लेते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब जो है इसको हम ऑयल को जो है हम यहाँ ले आते हैं और छोटा सा करके यहाँ पे लगाते हैं और इसका जो फाउंड है वो हमने सिलेक्ट करना है इस तरह से, जो थोड़ा ज़्यादा मतलब कि बड़ा हो और जगह भी कम घेरे। थोड़ा सा हम इसे खोल भी देंगे, सेलेक्ट सी, तो ये उसके सेंटर में आ जाएगा। और आगे जो है हम रजिस्टर्ड का एक वो डाल देते हैं जो आइकॉन होता है आर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि कीबोर्ड से आपने एक जो है ये ब्रैकेट लगानी है, आर लिखेंगे, दूसरी ब्रैकेट लगाएंगे और ओके करेंगे। तो ये आपका जो है ये आर का जो ये होता है ये इस तरह से आपका खुद बन जाएगा रजिस्टर्ड का। तो ये जो है हम दोस्तों यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद इसको ग्रुप करके हम ले आते हैं यहाँ पे, फिल वर्क जो है यहाँ पे लगा लेते हैं। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे जो है हमने लगाना है बॉक्स उसके अंदर। सी इक्वल सेंटर में आ गया। इसका कलर हम डार्क ग्रीन सेलेक्ट करते हैं और जी प्रेस करके इस पे जो है हम वही लाइट डालते हैं ये वाला। तो ये आपका इस तरह से इसमें कलर ऐड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसको जो है F10 लेना है और कंट्रोल करके यहाँ से गुलाई करनी है और कंट्रोल करके यहाँ से इस तरह से गुलाई कर देनी है। या एक इस तरह हल होता है और दूसरा हल यही होता है कि आपने इस जगह पे मतलब कि एक लिख दें और इस जगह पे भी एक लिख दें, तो सेम आपका हो गया, इस तरह से गुलाई हो गई।
अब इसको हमने क्या करना है कि इसको हमने लेना है यहाँ से काउंटर और हल्का सा जो है इतना सा काउंटर लगाना है। कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप करेंगे, इसकी हम जो आउटलाइन है ब्लैक ख़त्म कर लेते हैं और इसकी भी आउटलाइन हम ख़त्म कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे लगाना है ऑरेंज। यहाँ पे जी प्रेस करेंगे, नीचे वाले आप उसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो जगह है इसको भी आपने आके ऑरेंज कर देना है। अब दरमियान में जो है हम पॉइंट बनाएंगे, इधर हम लगा देंगे लाइट, इधर लगा देंगे फिर लाइट और इसके सेंटर में लगा देंगे हम डार्क। तो कहीं डार्क और कहीं ऑरेंज, तो ये जो थीम है ये बन जाएगी उसकी जैसे कि वो है गोल्डन टाइप से। तो ये जो है हम इस तरह से लाइट करते जाएंगे और कहीं जो है डार्क करते जाएंगे। तो दोनों उसके मतलब कि एक लाइट आता है और एक डार्क आता है। तो एक इसके सेंटर में आएगा डार्क। तो ये देखें, ये इस तरह से हमारा ये बन गया। अब आपने क्या करना है कि इसको जो है थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। तो ये जो है पावर क्लिप हो जाएगा। दोस्तों अभी हमने इसमें काफ़ी सारा काम करना है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वाज़ेह होते जाएंगी। और इसको करेंगे हम ग्रुप, और ग्रुप करने के बाद हमने इसको यहाँ पे लगाना है और इधर ले आना है, यहाँ पे रख देना है। तो आपका जो ये लोगो है हमने यहाँ पे लगा दिया। अब जो दूसरा हमारा टैक्स है, कंट्रोल के करके अनग्रुप कर देते हैं इस चीज़ को। ये जो है इस तरह नीचे आएगा और सनफ्लावर ऑयल हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद प्योर का है, इसको भी हम यहाँ पे नीचे सेटिंग बनानी है। उसके बाद बाकी जो टैक्स है हमारा ये बैक का है, ये वाला टैक्स हो गया। और ये वाला जो हमारा टैक्स है ये बैक कवर का है। एक कवर यहाँ पे आएगा और इस तरह सेम कवर जो है बैक साइड पे आएगा। तो दोस्तों अब जो है हमने इसमें क्या करना है, सनफ्लावर ऑयल है तो हमने सनफ्लावर जो है PNG सर्च करना है। यहाँ पे देखें सनफ्लावर PNG। तो इस तरह से आपने कोई देख लेना है PNG फाइल, जैसे ये है, इसे हम सेव करते हैं, देखते हैं PNG है कि नहीं है। तो ये फाइल है, इसको ले आते हैं, देखते हैं कि PNG है कि नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारी फाइलों के ऊपर लिखा PNG होता है लेकिन उस पर जो है नहीं होता। तो ये PNG दोस्तों फाइल है। इसको जो है हमने राइट क्लिक किया और नीचे बॉक्स में पावर क्लिप कर दिया। इसको अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने छोटा करके इसको सेट करना है। इधर राइट क्लिक करके यहाँ पे हमने पावर क्लिप कर दिया। ये अब इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। पहले सिर्फ हमने ऊपर वाले हिस्से में करना है और ये ऊपर वाले हिस्से में ये हो गया हमारा पावर क्लिप। एक और इसको बनाएंगे और छोटा करके यहाँ पे हम लगा देंगे और उसका जो रुख है ये हम चेंज कर देंगे इस तरह से। तो ये जो है आपने यहाँ पे इस तरह से करके लगा देना है। अभी जो है इसमें काफ़ी सारा हमारा काम रहता है। तो सनफ्लावर है, इसको हमने सेटिंग करनी है, ऑयल की करनी है। तो आपने जो है यहाँ से इसका फाउंड जो है, मेन जो फाउंड है वो देखना है कि हमने सनफ्लावर का फाउंड जो है कौन सा लगाना है। तो इसको कर लेते हैं सनफ्लावर ऑयल का भी फाउंड यही कर लेते हैं। इसका कलर कर देते हैं वाइट में और इसका भी कर लेते हैं वाइट में फिल वक्त के लिए। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसका कलर हम लगा देते हैं ये वाला। अब जो सनफ्लावर वर्ल्ड है इसको जो है हमने थोड़ा सा जो है सेट करना है। थोड़ा जैसे स्ट्रेच करेंगे, हल्का सा फाउंड, इतना वो नहीं होता। और इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड करेंगे कि थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए। तो ये जो है हमारा सनफ्लावर हमने इसमें लगा दिया और इसमें जो है हमने यहाँ पे लगाना है ये बॉक्स। उस पर कलर हम लगाएंगे ग्रीन और ग्रीन कलर लगाने के बाद हमने उसको आउटलाइन लगा दी और यहाँ उसके अंदर आपने जो है इस तरह से एक और डब्बा लगाना है। अक्सर जब आप डिज़ाइन देखेंगे तो उनके नुकरों पे इस तरह से ये डिज़ाइन होता है, वो बॉक्स वगैरह जो है बना हुआ होता है। और उसके सेंटर में आपने क्या करना है, ये लगाना है इस तरह करके, सेलेक्ट करके CE इक्वल सेंटर में आ जाएगा। तो ये जो है आपने छोटा सा करके इस साइड पे यहाँ पे लगा देना है। तो ये जो है हमारा डिज़ाइन इस तरह से जो है यहाँ तक हो गया। अभी तो इसमें काफ़ी सारी सेटिंग है। अभी हमने क्या करना है कि आपने सर्च करना है सनफ्लावर वॉलपेपर। तो ये देखें काफ़ी खूबसूरत से जो है वॉलपेपर आ गए हैं। तो इसमें से जो है हमने वॉलपेपर देखने हैं, जैसा कि ये वाला है। इसको ओपन करते हैं, रेजोल्यूशन देखनी होती है। तो ओपन हो रही है ये वाली फ़ाइल, ये फ़ाइल ओपन हो गई है। इसको हम कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पे आके और छोटा कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे और इसको जो है पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे इस तरह करके और कंट्रोल डाउन नीचे चला जाएगा। तो अभी जो है काफ़ी हद तक देखें चीज़ें इसमें छुप गई हैं। तो आपको क्या करना है कि इसको इस तरह से करके थोड़ा सा छोटा करके लगाना है ताकि हमारा डाटा और चीज़ें आ जाएं। ऊपर का पोर्शन में आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। इसको जो है हमने यहाँ से सिलेक्ट करके मल्टी पे कर देना है।
टोटल सेलेक्ट करके मल्टी पे हो गया। अब होता क्या है कि कलर लगा हुआ होता तो हमें अंदाज़ा हो जाता, इधर बॉक्स लगा लेते हैं और इसको नीचे कर लेते हैं तो ये इतना ज़्यादा लाइट नहीं हुआ। मल्टी करने के बाद आपने यहाँ से इसको लाइट कर देना है। अभी भी इसका जो कलर है हम 70 कर देते हैं तो ये पीछे लाइट सा जो है हमारा आ गया। अब इसकी बनाएंगे कॉपी और कंट्रोल डाउन करेंगे, ये इस तरह से पीछे चला जाएगा। तो ये हमारा हल्का सा जो टच था वो हमने बैकग्राउंड पे दे दिया इस तरह से, जैसे सनफ्लावर का होता है। अब हमने क्या सर्च करना है, जो अक्सर मतलब कि डिज़ाइन बना हुआ था सनफ्लावर आर्ट या आर्ट ड्राइंग या इस तरह से जो है आपने सर्च करना है। अब आर्ट में जो है इतना ज़्यादा मतलब कि नहीं आ रहा, आर्ट आगे लिखें वॉलपेपर, आर्ट वॉलपेपर। तो इसमें जो है इतना ज़्यादा निज़ाम नहीं आ रहा, देखते हैं किसी ना किसी में तो कुछ मिल जाएगा। जैसे ये फाइल है, इसमें नीचे कुछ होगा, नहीं नीचे कुछ नहीं है, आपने आर्ट वर्क लिख लेना है, आर्ट वर्क। तो दोस्तों अक्सर जो डिज़ाइनर मतलब कि चीज़ें वगैरह ढूंढते हैं लगाते हैं वो इसी तरह से ही होती हैं, क्योंकि आपको चीज़ों का और इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए। तो होगा तो आप निकालेंगे और करेंगे। तो इसमें जो है अभी आर्ट वर्क में देखते हैं कि कौन सा जो है हमें वॉलपेपर अच्छा लगता है। बेसिकली जो हमें चाहिए फ़ाइल वो हमें चाहिए इस तरह से जैसे कि वर्क का होता है बना हुआ, मतलब कि जैसे हाथ से या कंप्यूटराइज से जो चीज़ें बनी हुई होती हैं, वेक्टराइज। तो ये देखते हैं, इसकी रेजोल्यूशन कोई ख़ास नहीं है, ये इतना ख़ास नहीं है। और देख लेते हैं, ये देखते हैं, इसका भी नहीं, ये आर्ट वर्क की तरह नहीं है। तो दोस्तों ये जब डिज़ाइन इसमें लगाएंगे तो डिज़ाइन का टोटल जो है रुख और निज़ाम जो मतलब कि उसका थीम है वो टोटल चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब तक जो है उसमें कुछ इस तरह का टच नहीं होता तो डिज़ाइन खूबसूरत नहीं लगता। और डिज़ाइन उस वक्त खूबसूरत लगता है जब जो है कोई ना कोई उसमें अच्छा सा टच हो। तो इसमें आर्ट वर्क में भी इतना कुछ आ नहीं रहा, खाली आर्ट वर्क सर्च करते हैं, वॉलपेपर हटा देते हैं हम। ये देखते हैं, ये आ रही है इमेज, लेकिन ये भी इतनी ख़ास नहीं है। चले ट्राई करते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये जो है जैसे पेंट किया हुआ होता है हाथ के साथ, बुर के साथ, तो ये वो बना हुआ है। आपने क्या करना है कि इसको जो है आपने यहाँ से ग्रे कर देना है, ये आपका ग्रे हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिक कर देंगे इसके अंदर। अब इस चीज़ को जो है आपने यहाँ पे लेके आना है और यहाँ से आके आपने ये चेक करना है कि कौन सी जो है उस पर ये सही से लग रहा है। तो मल्टी पे मेरे ख्याल से ये सही लगेगा, तो ये जो है हम मल्टी पे यहाँ पे लगा देते हैं। राइट क्लिक करेंगे और ये इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे नीचे लेके आते हैं और इस तरह से डाउन कर देते हैं। ऑलमोस्ट चीज़ें छुप गई हैं। आप इसी की कॉपी हम बना लेते हैं ऊपर बनाने के बाद इस तरह से कर लेते हैं। तो इसमें हल्की सी लाइन आ रही है, हम लाइन को ख़त्म करेंगे, क्रॉप करेंगे उसको जो है लाइन के साथ इस तरह से। ये F10 प्रेस करेंगे आप और इनकी जो ये है जो वाइट लाइन आ रही थी ब्लैक कलर की वो ख़त्म करेंगे। इसको थोड़ा सा हम ऊपर नीचे करेंगे, ये देखें हल्का सा जो है लाइन आ रही है यहाँ पे। तो अब ये लाइन ख़त्म हो गई है नज़दीक करके। तो अब देखें कि उसमें जो है हमने सनफ्लावर का हल्का सा टच दे दिया। अगर ये दूसरे कलर में देते मतलब कि इन दूसरी इमेज वगैरह को ले आते, ये ले आते या ओरिजिनल जैसे इसकी फ़ाइल होती वो ले आते, तो वो इतनी अच्छी नहीं लगनी थी। जैसे ओरिजिनल फाइल थी, कोई भी वॉलपेपर था, तो वो इतनी अच्छी नहीं लगनी होती। ये सिर्फ थोड़ा टेक्सचराइज टेक्स्ट है तो ये थोड़ा खूबसूरत ज़्यादा लगता है। तो अब हमने क्या करना है कि इस चीज़ को आपने लगाना है यहाँ से ड्रॉप शेडो। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ये हमने ड्रॉप शेडो लगा लिया। इसका जो ड्रॉप शेडो हमने लगाया है वो वही 4080 जैसे कि हम पहले वीडियोज़ में लगाते हैं, और कंट्रोल के करके अनग्रुप कर दिया है और थोड़ा सा हमने उसको नीचे कर दिया है। अब है हमारा ऊपर वाला इसका हिसाब। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड को खोल देते हैं। खोलने के बाद आपने क्या करना है कि इसको जो है यहाँ पे कॉपी करके ट्रा देना है और ये हमने इसका कर देना ख़त्म। आपने कलर लगाना है ग्रीन। उसके बाद आपने जी प्रेस करना है, यहाँ से आप ये कलर लगाएंगे। इधर ग्लो आप सिलेक्ट करेंगे ऐसे और इसको जो है इस तरह से कर देंगे बड़ा, यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे रख के कर देंगे इसको बड़ा। अब क्या करना है आपने इसको आपने करना है कन्वर्ट टू बिट मैप। ओके करेंगे और यहाँ से आपने टूल लेना है ब्लर का। तो ये आपने इस तरह से इसको ब्लर कर लेना है थोड़ा सा ज़्यादा, और राइट क्लिक करेंगे पावर क्लिप, और पावर क्लिप के बाद आपने पावर क्लिप कर देना है इसके अंदर। अब जो हमने लगाया है उसके नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कलर हल्का सा दब जाएगा, वहाँ से थोड़ा वाज़ेह होगा लेकिन दब जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है कि उसको जो है थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे कैसे?
उसको थोड़ा सा हम मज़ीद बड़ा करेंगे खींच के इस तरह से, और जमा करेंगे तो डबल हो जाएगा। जब डबल होगा तो वो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो है हमने पीछे हल्का सा ग्लो का टच दे दिया, और यहाँ से आपने क्या करना है, इसको भी ड्रॉप शेडो लगानी है 88 और 5 की, और यहाँ पे नॉर्मल करेंगे, और कलर आपने यहाँ से देखें इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो वही कलर जैसे है हमने पीछे लगाया तो वही लग जाएगा। थोड़ा सा इसको नीचे ले आएंगे तो ये थोड़ा डार्क हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ ओवर में हो जाती है, ये कभी भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, इसे हम लाइट कर लेते हैं। अगर नहीं भी लगाएंगे तो वो अच्छा है, पीछे आप नहीं लगाएंगे। जो हमने पीछे टच दे दिया है वो अच्छा है। अगर हमने इसको मिसाल देता हूँ कि ये पीछे वाला जो हमारा टच था इसको हम कर देते हैं बैक पे, इसको फ्रंट पे, तो फिर ये इस तरह से आता है। जब ये इस तरह से आता है तो मुझे इंतहाई बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा जो वॉलपेपर का कुछ पीछे पूरी थीम आ रही है तो वो ख़राब हो जाती है। तो लिहाजा इसको पीछे ही रहने दें ताकि हमारा ये जो है ये नज़र आए। दोस्तों यहाँ तक जो है हमने काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो हमने सीख ली होंगी। तो आगे जो है 5 लीटर है, इसका जो है हम फाउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। एक ये फाउंड सेलेक्ट कर लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं, और ये टेक्स्ट जो है हमारा ये भी, इनको भी ये कलर लगा के अभी फिल वक्त बोल्ड कर लेते हैं। अब क्या करना है हमने कि यहाँ पे जो है हमने लगाना है इस तरह से बॉक्स, वाइट कलर लगा देते हैं और उसको कर लेते हैं छोटा। शिफ्ट अप करके थोड़ा सा ऊपर करेंगे और इसको जो है हमने कर देना है छोटा, और ये जो है कलर है इसको आपने यहाँ लेके आना है बॉक्स को, और कंट्रोल क्यू करेंगे। क्यू करने के बाद आपने ये जो कॉर्नर है इस तरह से स्ट्रेच कर देना है, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देना है। सिलेक्ट करेंगे और ई प्रेस करेंगे, सेंटर में हो जाएगा ये, और ये हम यहाँ पे लगा देंगे। अब है जी प्योर। अब प्योर का जो सीन है इसके लिए देखते हैं कि फाउंड कोई थोड़ा और लगा दें, या कोई इस तरह से यहाँ पे ड्रॉप हो। जैसे मैं देता हूँ कि यहाँ पे हमने ये दायरा लगा दिया। दायरा लगाने के बाद एक हम यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं, एक यहाँ पे बनाते हैं, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। इसको जो है हम कर देते हैं वेल्ड। आप F10 प्रेस करेंगे और यहाँ से ये ख़त्म कर देंगे, या ये वाला ख़त्म कर देंगे, तो आपका इस तरह से ये ड्रॉप बन जाएगा। ये देखें, अगर ये दरमियान वाले पॉइंट करेंगे तो इस तरह से इसका रुख हो जाता है। तो इसका करना क्या होता है कि हल्के हल्के जो है यहाँ से ख़त्म कर लें, पॉइंट बना लें, और ये इस तरह से ख़त्म कर लें, तो ये आपका इस तरह से ड्रॉप बन जाता है। अब होना यही चाहिए था कि ये जो है हम ड्रॉप यहाँ लगाते और इसमें जो है हम लिख लेते, लेकिन इसमें हमने और हल्का सा टच देना है, तो इसको लिहाजा जो है हम ख़त्म कर लेते हैं, और यहाँ पे जो इसको है ये हम ले आते हैं यहाँ पे, और इसका जो फाउंट है वो कोशिश करें हल्का सा जो है स्टाइलिश हो, ज़्यादा भी ना हो, जिस पे नज़र आए। तो ये ठीक है, प्योर आ रहा है, तो प्योर जो है हमने इसको यहाँ पे इसके नीचे ही लगा लेते हैं। ऑयल प्योर 100% प्योर जो है ये हम यहाँ पे लगा लेते हैं। और ये जो हमारा टैक्स है ये हमारा इधर का टैक्स था, इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, शिफ्ट अप करेंगे ऊपर और छोटा करके ये हमने यहाँ पे लगा देना है, और इसका बोर्ड आप ख़त्म कर देंगे क्योंकि इतना हाईलाइट नहीं करना होता ये, तो ये हम यहाँ पे लगा देंगे। अब जो है इसका हमने ये कर देना है ख़त्म। तो दोस्तों ये जो है हमारा फ्रंट का जो है डिज़ाइन था, ये आपने देखा हमने कैसे जो है पीछे ये लगाया है, किस तरह लगाया है, और ये हमने सेटिंग की है। तो ये दोस्तों ये हमारा फ्रंट का था। अब सेम जो बैक का है वो भी सेम यही है। आपने सिर्फ करना क्या है कि इसका जो है ये वाला आप ख़त्म कर देंगे, और पीछे ये बैकग्राउंड रहने देंगे, ये भी ख़त्म कर देंगे, सिर्फ ऊपर ये लोगो आएगा, और उसमें जो है हमने ये टेक्स्ट वगैरह और चीज़ों की सेटिंग कर देनी है। अब करना क्या है, आपने यहाँ पे जो है इस तरह से बॉक्स लगाएंगे, F10 प्रेस करके हल्का सा जो है उसको गुलाई कर देंगे, कलर उसका वाइट लगा लें, और उसके ऊपर कंट्रोल K करके ये जो है हम सेंटर में लगा देते हैं। यहाँ से इसका चेंज कर लेते हैं, चेंज केस ये हो गया। अब ये डाटा है सिर्फ, और इस डाटे को जो है हमने यहाँ पे तरतीब देना है। शिफ्ट आप ऊपर हो गया, यहाँ से आप आगे चेंज केस करके थोड़ा सा ये कर देंगे, और इसको थोड़ा सा आप करेंगे छोटा, क्योंकि और बहुत ज़्यादा बोल्ड है ये, तो ये जो है हम यहाँ पे ले जाते हैं। बाकी जो हमारा डाटा है ये आपने इसी तरह से यहाँ पे लगा देना है। सिर्फ अब इसमें से करना क्या होता है, सबसे पहले आपने यहाँ से लाइन लेनी है, इस तरह से ये यहाँ पे लगानी है, और फुल वही लाइन पे नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और फिर उसके नीचे, उसके नीचे और उसके नीचे, ये लाइंस लग जाएंगी। ये आपने सारी सिलेक्ट कर लेनी है, और सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये आपका अलाइनमेंट के आ जाएगा। क्लिक करेंगे तो टोटल ये अलाइन पे आ जाएंगी। तो ये हमारी लाइन लग गई। आप कंट्रोल K करके टेक्स्ट को, वैसे तो अलग-अलग होना चाहिए था, ये यहाँ पे होना चाहिए था, कंट्रोल K, और ये यहाँ पे हो जाना था। सिलेक्ट करके R प्रेस करेंगे, इक्वल सेंटर में आएगा, कंट्रोल K, इसको सिलेक्ट, ये R वहीं पे आ गया, कंट्रोल K, इसको सिलेक्ट, इस चीज़ को मतलब इसको सिलेक्ट करना है और इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना है, R ये इसके सेंटर में आ गया, कंट्रोल K, और ये इसके सेंटर में आ गया। उसके बाद ये है कंट्रोल K, इसको भी जो है आपने यहाँ पे लगा देना।
अब आपने क्या करना है कि इन चीज़ों को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है ये, और राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। तो ये जो है आपका डाटा इस तरह से आ जाएगा। अब सिर्फ सेम जो इसका है इसको आपने छोड़ नीचे करना है और यहाँ पे डबल करके यहाँ पे इस तरह लगा देना है वैल्यूज़ को। ऊपर का जो हमारा सीन है उस पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे, बॉक्स कलर लगाएंगे आप ग्रीन, जी प्रेस करके उसमें लाइट भी लगाएंगे, आउटलाइन ख़त्म और राइट क्लिक पावर क्लिक। ये जो है हमने यहाँ पे लगा दिया और इसको हम मज़ीद थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अगर एक लाइन में भी करना है तो एक लाइन में भी हो सकता है, हम इसको वापस एक लाइन में कर देते हैं और इसके जो है सेंटर में आ जाएगा। तो ये दोस्तों जो है पूरा डाटा हमारा शिफ्ट हो गया। अब क्या करना है आपने इसको टोटल को पावर क्लिप कर देना है इसके अंदर, ताकि हम इसको अगर ऊपर भी लेके जाएं तो हल्का सा तो वो जो है क्या कहते हैं उसके साथ जो लाइन थी क्योंकि पावर क्लिप कर दी तो वो ऊपर चले जाएँ। तो ये जो है दोस्तों आपका फ्रंट का डिज़ाइन था और ये जो है हमारा बैक का डिज़ाइन था। अब बैक पे आपने क्या करना है, ये येलो है हमारा, येलो के ऊपर आपने हल्की सी लगानी है ड्रॉप शेडो इस तरह करके। यहाँ से आप थोड़ा सा इसको लाइट करेंगे हल्का सा, बस जो हमारा लोगो है ये नज़र आए, कंट्रोल के करेंगे अनग्रुप हो जाएगा, इतना ठीक है जितना नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ये फ्रंट का डिज़ाइन था और ये बैक का डिज़ाइन था हमारा। बड़ा इजी सा था, डबल से मतलब कि जैसे हमारा फ्रंट का बना है, सिर्फ मेन जो मेहनत हुई है वो फ्रंट पे थी। अब मेहनत क्या हुई है, सिर्फ चीज़ें हमने उठा के पुट करनी थी, यहाँ से नेट से उठाई चीज़ वहाँ लगा दी, कलर स्कीम एडजस्ट की, चीज़ें एडजस्ट की और हमारा जो है एक डिज़ाइन बन गया। तो इसी तरह से ही होता है, अगर कोई भी डिज़ाइनर मतलब डिज़ाइन करते हैं ज़्यादातर वो इसी तरह से कोई चीज़ कहाँ से लेते हैं, कोई चीज़ कहाँ से लेते हैं और एक कोई ना कोई डिज़ाइन बना के वो रख देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।